बोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। ग्रामीण शिक्षा इस ठाव संवारे, ग्रामीण शिक्षा इस ठाव संवारे, जो छूट गया वो दांव संवारे। आगाज ने आह्वान किया है, आओ मिलकर गांव संवारे, आओ मिलकर गांव संवारे। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण और प्यारे युवान साथियों, मुझ नाचीज का नमन प्रणाम स्वीकारें। आज के इस शिक्षा सम्मेलन में मुझसे पहले के वक्तागण और मुझसे बाद आने वाले वक्तागण जो भी अपने जीवन की पहले प्रयास की पहली सीढ़ी से सफलता के आखिरी सोपान तक की अपनी जो कहानियां सुनाएंगे, उनका एक अहम और सबसे जो उभयनिष्ठ पहलू रहेगा वो रहेगा शिक्षा। और शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानों। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानों। तुम रश्मियां उम्मीद की, सूरज की सूरत युवानों। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानों। तुम रश्मियां उम्मीद की, सूरज की सूरत युवानों। तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के। उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवानों। उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवानों। इसलिए मेरे प्यारे युवान साथियों, हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर देश का भार है, समाज का भार है, परिवार का भार है। इसलिए हमें अपना सुधार करना जरूरी है। और सुधार करने के लिए जरूरी क्या है? संघर्षों के मैदान में हमें डटकर खड़ा होना पड़ेगा। जिसने संघर्ष को सींचा है, इतिहास रचा है उसने। और ऐसा ही एक दृष्टांत सुनाऊंगा मैं। उससे पहले चंद पंक्तियां पढ़ता हूं कि सर पर हिम्मत का सहरा, भुजबंदों में तूफान भरे हैं। सर पर हिम्मत का सहरा, भुजबंदों पे तूफान भरे हैं। रग रग में उमड़ी ऊर्जा ने शांत लहू में उफान भरे हैं। और आत्मबल के आयुध से, आत्मबल के आयुध से जब विपदाओं को चीरूंगा, सम्मुख नमन करेंगे वो जो विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। सम्मुख नमन करेंगे वो जो विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। अभी खींचातानी की और टांग खींचने की बात हुई थी, तो टांग खींचने वाले आते हैं, उन लोगों के लिए पंक्तियां हैं ये। और मैं आगे कहता हूं, संघर्ष से हम सफलता तक कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत है। एक नन्हा बालक होता, बड़ा जिज्ञासु, गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के वहां गया हुआ होता है। तो नाना जी से एक सवाल करता है, नाना जी महान लोग कैसे बनते हैं, लोग महान कैसे बनते हैं? तो नाना जी ने कहा, बेटा चलो मेरे साथ बाजार। बाजार गए, 2 पौधे लेकर आए। नाना जी ने कहा, एक पौधा हम घर के अंदर लगाएंगे और एक पौधा घर के बाहर। जो पौधा अंदर लगाया और पूछा कि बेटा अब आप बताओ कि इन दोनों में से जल्दी बड़ा कौन होगा और पेड़ बन करके साकार कौन हो जाएगा? तो उसने कहा, नाना जी मुझे लगता है कि अंदर रहने वाले पौधे को हम टाइम पर पानी दे पाएंगे, देखभाल ज्यादा होगी तो अंदर जो लगा हुआ पौधा है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। नाना जी कहते हैं, बेटा अगली छुट्टियों में आना, 1 साल बाद में इसका परिणाम और आपके सवाल का जवाब अगली छुट्टियों में मिलेगा। जब अगली छुट्टियां आती, गर्मी की 1 साल बाद में, वो नाना जी का दोहिता वापस लौटता है और भाग करके अंदर जाता है और देखता है कि उसका पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। नाना जी को हंस करके कहता है, नाना जी मैंने कहा था ना कि जो अंदर वाला पौधा है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। नाना जी बोले, बेटा पहले बाहर जाकर जो हमने पौधा लगाया उसको देखो तो सही। वो जाकर देखता है कि वो पौधा बड़ा पेड़ बन चुका था। आश्चर्य, वो बोलता है, नाना जी आश्चर्य, ये कैसे हुआ? नाना जी बोले, बेटा अंदर रहने वाले पौधे को धूप तक नसीब नहीं हुई, लेकिन बाहर वाले पौधे ने धूप सही, सर्दी सही, गर्मी सही, चक्रवात, झंझावात, आंधियां सही और विषम परिस्थितियों में पल करके संघर्ष का मुकाबला करके ये आज वृक्ष बना है। इसलिए कहता हूं कि जीतने के लिए जरूरी क्या है? संघर्ष, कठिन मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय के साथ में हम परिश्रम करते रहें तो सफलता को प्राप्त करना तनिक भी मुश्किल नहीं है। मैं मेरी कविता से इस बात को जोड़ने की कोशिश करता हूं कि मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर।
मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर। माना कि सफर में अड़चन है, हाँ डगर डगर में अड़चन है, पर रुकना मत ए राही तू जब तक हृदय में धड़कन है। कसकटी कूच कर आगे बढ़, सच होगा एक एक स्वप्न भर। मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर। जब ठान लिया कुछ कर जाना, फिर विपदा से क्या डर जाना। जब ठान लिया कुछ कर जाना, फिर विपदा से क्या डर जाना। डर कर जीने से बेहतर है मानिंद वीर के मर जाना। कसकटी कूच कर आगे बढ़, सच होगा एक एक स्वप्न भर। मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर। और आगे मैं अपनी एक छोटा सा मुक्तक और उसके बाद में टीम आगाज की लिखी हुई 1.5 मिनट की एक कविता जरूर सुना के जाऊंगा, और सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और आपका समय हो चला है। कि ना दूजा देगा साथ कोई, ना कोई तीजा कदम चूमेगा। खुद को खपा इतिहास बदल, फिर नतीजा कदम चूमेगा। और कहता हूं कि राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और साथियों, हमें परिणाम की परवाह किए बिना आगाज करना होगा, और आगाज कैसा, टीम आगाज के आगाज जैसा। और मैं पढ़ता हूं कि आओ सौंपे तन मन धन को और जीवन को। टीम आगाज के लिए लिखी हुई कविता पढ़ रहा हूं कि आओ सौंपे तन मन धन को और जीवन को, नव प्रयत्न और नव सृजन को, परिवर्तन ऐसा कि जिसमें असर हो वजन हो। परिवर्तन ऐसा कि जिसमें असर हो वजन हो, परिवर्तन ऐसा कि जो यकीनन परिवर्तन हो। और इस परिवर्तन का आगाज हुआ, इस जो आज का कार्यक्रम है, इसका आगाज कहां से हुआ, जुड़ने की कोशिश कीजिए। कि परिवर्तन का आगाज हुआ अभिषेक के आगाज से, आगाज जिसे जाना जाएगा जनहित सुकृत काज से। आगाज जिसे जाना जाएगा, आने वाले समय में जाना जाएगा। देख लेना, मेरी बात गांठ बांध के रखिए। अगर इसी तरह से निरंतर यह टीम प्रयासरत रही तो परिवर्तन जिसका आगाज हुआ अभिषेक के आगाज से, आगाज जिसे जाना जाएगा जनहित सुकृत काज से। जिस भांति कोरोना काल में हनुमान बने ऑक्सीजन लाए, कितनों की सांसें लौटाई, खुशियां लौटाई, नवजीवन लाए। और फिर टीम ने विचार किया कि शिक्षा में क्रांति लाएं कैसे, शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं गांवों में पहुंचाएं कैसे। फिर मंथन से निर्णय निकला कि गांव-गांव लाइब्रेरी हो, शीघ्र इसे अंजाम मिले, इसमें तनिक न देरी हो। सो भोजासर के लोगों ने कहा कि साथ चलेगा भोजासर, आगाज के नव परिवर्तन की शुरुआत करेगा भोजासर। आगाज के नव परिवर्तन की शुरुआत करेगा भोजासर। कल थी जो चुनौती, आज उसका हल हमारे सामने। ये शहीद राजेश बिश्नोई नाम से जो वाचनालय है, आज बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कि कल थी जो चुनौती, आज उसका फल हमारे सामने। टीम आगाज तेरे प्रयास का प्रतिफल हमारे सामने। कल थी जो चुनौती, आज उसका हल हमारे सामने। टीम आगाज तेरे प्रयास का प्रतिफल हमारे सामने। तो आपसे अंत में पंक्तियां पढ़ करके कहता हूं कि तो आओ अपने सपनों को पर दें और ऊंचाइयों तक उड़े हम। टीम आगाज की इस मुहिम से तन मन धन से जुड़े हम। और अंत में फिर से यही कहूंगा कि टीम आगाज की जो मुहिम है, वही पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि ग्रामीण शिक्षा इस ठाव संवारे, ग्रामीण शिक्षा इस ठाव संवारे, जो छूट गया वो दांव संवारे। आगाज का आह्वान यही है, आओ मिलकर गांव संवारे, आओ मिलकर गांव संवारे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जम्बेश्वर।